प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर का दौरा करेंगे, जहां वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के स्मारक पर जाएंगे। इसके अलावा वो माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर के विस्तार भवन की आधारशिला भी रखने वाले हैं। जानकारी है कि आरएसएस के इतिहासकारों के अनुसार ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री रहते हुए कोई नेता डॉक्टर हेडगेवार के स्मृति मंदिर परिसर का दौरा करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री सुबह 9:30 बजे नागपुर पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले वो आरएसएस के हेडगेवार के पास स्मृति भवन और दीक्षा भूमि का दौरा करेंगे। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी 30 तारखेला सकाळी 9 वाजता नागपुरामध्ये येणार आहे। माननीय मोदीजी रेशीम बागला जाऊन नंतर मग दीक्षाभूमीला जाणार आहे। साधारण 9:30 वाजता दीक्षाभूमीला जातील। साधारण 10 वाजता जवळपास माधव नेत्रालयाचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी जातील आणि नंतर डिफेन्स करता जे एक्सपोर्ट करता डिफेन्स करता अत्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारावर जे त्या ठिकाणी नवनवीन साहित्य जे डिफेन्स करता बनतं ते सोलर पॉवर या ठिकाणी मला वाटतं मोदींची भेट आहे। हा दौरा माधव नेत्रालयाकरता आहे, पण सोबत आता हे कार्यक्रम आहे। भारतीय जनता पार्टी स्वागताकरता संपूर्ण तयारी करणार आहे। प्रत्येक चौकामध्ये मोदींचं स्वागत होईल अशी आम्ही तयारी करतो आहे आणि 47 चौकामध्ये आम्ही आमचं स्वागत करण्याचे अभियान तयार केलेलं आहे। याकरता आज बैठक आहे। मी दीक्षाभूमीला जाणार आहे, माधव नेत्रालयातही जाणार आहे आणि संपूर्ण व्यवस्थेची पाहणी करणार आहे। माझी पोलिसांसोबत चर्चा झाली आहे। निश्चितपणे हा दौरा चांगला होईल आणि मोदींच्या येण्यामुळं आमच्या विदर्भात नागपूर शहरामध्ये आनंदाचा एक चांगला वातावरण तयार झाला आहे। सौगाते मोदीच्या माध्यमातून कुठेतरी उद्धव ठाकरेंनी टीका केली आहे। हिंदुत्व सोडलं का हे जाहीर करावं मोदींनी सौगाते मोदीच्या या उपक्रमात। सौगाते मोदी उद्धव ठाकरे ने कहा है टीका केली आहे, ईद सोडलं का जाहीर करना चाहिए। ईद निमित्त किट वाटप केले जात आहे। सौगाते मोदी त्या किटचं नाव आहे। या किट वाटपावरून टीका होती। माननीय पंतप्रधान मोदीजींनी रमजान ईदच्या शुभेच्छा सर्व देशभक्तांना दिल्या आहेत, पण देताना भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र आणि केंद्राच्या भाजपाच्या मायनॉरिटी युनिटनी एक कार्यक्रम मुस्लिम बांधवाच्या रमजान ईदच्या माध्यमातून तयार केलेला आहे आणि हा भारतीय जनता पार्टीचा कार्यक्रम आहे। हा रमजान ईद मार्फत आमच्या पार्टीचे कार्यकर्ते आहेत। आमच्या पार्टीचे महाराष्ट्रात देशामध्ये अनेक नगरसेवक आहेत। आमच्या एक मायनॉरिटी मोर्चा आहे, मुस्लिम मोर्चा आहे, त्याच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम सुरू आहे। त्यामुळे मोदीजींनी खरं तर आम्ही सर्व लोक काही मुस्लिम विरोधी नाही आहोत, आम्ही सर्व लोक काही ख्रिश्चन विरोधी नाही आहोत। या देशामध्ये राहणारे पण पाकिस्तानचा ध्वज फडकवणारे, या देशामध्ये राहणारे पण पाकिस्तानचा झेंडा घेऊन रॅली काढणारे, जे उद्धव ठाकरेंच्या परभणीच्या आणि नाशिकच्या आणि परभणीच्या रॅलीमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या पाकिस्तानचे झेंडे फडकत होते, ते जे लोक आहेत त्यांच्या विरोधी आमची भूमिका आहे। आमची भूमिका पाकिस्तान जिंकल्यानंतर फटाके फोडणारे जे लोक आहेत हिंदुस्थानातले त्यांच्या विरुद्ध भूमिका आहे आणि त्यामुळं सर्व मुस्लिम काही आमच्या विरुद्ध नाही आहे। देशात राहणारा प्रत्येक नागरिक आमचा भावबंधासारखा आहे। हिंदू मुस्लिम सिख इसाई पहिल्यापासून आम्ही ठरवलेला आहे। भाऊबंदकी आहे देशाची। या देशाचं ब्लडच असं आहे की आम्ही सर्वांना सोबत घेऊन जातो आणि हा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टीच्या मायनॉरिटी मोर्चाचा मुस्लिम मोर्चाचा आहे। त्यामुळं या कार्यक्रम करण्याकरता भारतीय जनता पार्टी पुढे आली आहे। सर हिंदी में बताइए, प्रयत्न करताय तर शिंदे त्यांना छेडण्याचा प्रयत्न करताय असाही आरोप यांनी केलेला। उद्धव ठाकरेंना सध्या काही आता पुढचं भविष्य दिसत नाही।
त्यामुळं त्यांना असं वाटतं शिंदेला डिवचलं तर शिंदे थोडे दूर जातील आणि आपल्याला काही स्पेस मिळेल असं त्यांना वाटतं नेहमी, त्यामुळे ते बोलत राहतात. खरं तर आता उद्धव ठाकरेंनी या महाराष्ट्रामध्ये त्यांचा पक्ष वाढवण्याकरता काम केलं पाहिजे. जसं आमचा लोकसभेला पराभव झाला, आम्ही जनतेमध्ये गेलो आणि बहुमत मिळालं. उद्धव ठाकरेंनी आता या 14ला काय झालं, 19ला काय झालं, मोदीजी काय करतायत, आम्ही काय करतो, यापेक्षा त्यांनी त्यांचा पार्टी वाढवण्याकरता काम केलं पाहिजे. त्यांचा पक्ष रोज तुटतो आहे. कोकणातनं माणसं जातात आहे. उद्धवला सोडून काल नाशिकमधनं गेले, मुंबईतनं गेले, नागपुरातनं गेले. उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या राहिलेल्या कार्यकर्त्याला सांभाळण्याकरता काही वेळ दिला तर काही पार्टी तरी त्यांची वाचेल, नाही तर पार्टी रोज त्या ठिकाणी तुटत आहे. आता सांगलीमध्ये त्यांचे एक मोठे नेते निघून गेले. त्यामुळं उद्धव ठाकरेंनी खरं तर मोदीजी आणि अमितभाई किंवा देवेंद्रजी किंवा एकनाथ शिंदेवर बोलण्यापेक्षा आपली पार्टी कुठं तुटत आहे, आपली पार्टी कशामुळे नाराज आहे, आपला बूथवरचा तालुका अध्यक्ष कार्यकर्ता का त्यांचा पार्टी सोडतायत याचा विचार त्यांनी केला पाहिजे. याकडे जास्त लक्ष उद्धव ठाकरेंनी दिलं पाहिजे. उद्धव ठाकरे ने बोला है कि भाजपा ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, उन्होंने जाहिर करना चाहिए. देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक माइनॉरिटी मोर्चा मुस्लिम मोर्चा है. वो ईद के, रमजान ईद के इस मौके पर कुछ वस्तुएं बांट रहे हैं, कुछ कार्यक्रम भी कर रहे हैं. कुछ जगह भारतीय जनता पार्टी का माइनॉरिटी मोर्चा ईद मिलन के भी कार्यक्रम कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी भी कर रही है. ये हमारा माइनॉरिटी मोर्चा जो मुस्लिम मोर्चा कर रहा है. अब हम मुस्लिम मोर्चा जो हमारा कर रहा है, हमारा एक यूनिट है. देश में और महाराष्ट्र में कई जगह नगर सेवक हमारे हैं, कारपोरेटर है मुस्लिम समाज के, और मुस्लिम समाज के खिलाफ कुछ हम है नहीं, ना ईसाई के खिलाफ है, ना किसी के खिलाफ है. हमारी भूमिका है इस देश में रहने वाला और पाकिस्तान की बात करने वाला व्यक्ति हमारे खिलाफ है, हम उनके खिलाफ है. हम इस देश में रहने वाले और पाकिस्तान का ध्वज फहराने वाले इनको हम नहीं छोड़ेंगे. हमारी भूमिका उस मुस्लिम के और उस व्यक्ति के खिलाफ है जो पक्ष रोज तुटतो आहे. कोकणातनं माणसं जातात आहे. उद्धवला सोडून काल नाशिकमधनं गेले, मुंबईतनं गेले, नागपुरातनं गेले. उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या राहिलेल्या कार्यकर्त्याला सांभाळण्याकरता काही वेळ दिला तर काही पार्टी तरी त्यांची वाचेल, नाही तर पार्टी रोज त्या ठिकाणी तुटत आहे. आता सांगलीमध्ये त्यांचे एक मोठे नेते निघून गेले. त्यामुळं उद्धव ठाकरेंनी खरं तर मोदीजी आणि अमितभाई किंवा देवेंद्रजी किंवा एकनाथ शिंदेवर बोलण्यापेक्षा आपली पार्टी कुठं तुटत आहे, आपली पार्टी कशामुळे नाराज आहे, आपला बूथवरचा तालुका अध्यक्ष कार्यकर्ता का त्यांचा पार्टी सोडतायत याचा विचार त्यांनी केला पाहिजे. याकडे जास्त लक्ष उद्धव ठाकरेंनी दिलं पाहिजे. उद्धव ठाकरे ने बोला है कि भाजपा ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, उन्होंने जाहिर करना चाहिए. देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक माइनॉरिटी मोर्चा मुस्लिम मोर्चा है. वो ईद के, रमजान ईद के इस मौके पर कुछ वस्तुएं बांट रहे हैं, कुछ कार्यक्रम भी कर रहे हैं. कुछ जगह भारतीय जनता पार्टी का माइनॉरिटी मोर्चा ईद मिलन के भी कार्यक्रम कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी भी कर रही है. ये हमारा माइनॉरिटी मोर्चा जो मुस्लिम मोर्चा कर रहा है. अब हम मुस्लिम मोर्चा जो हमारा कर रहा है, हमारा एक यूनिट है. देश में और महाराष्ट्र में कई जगह नगर सेवक हमारे हैं, कारपोरेटर है मुस्लिम समाज के, और मुस्लिम समाज के खिलाफ कुछ हम है नहीं, ना ईसाई के खिलाफ है, ना किसी के खिलाफ है. हमारी भूमिका है इस देश में रहने वाला और पाकिस्तान की बात करने वाला व्यक्ति हमारे खिलाफ है, हम उनके खिलाफ है. हम इस देश में रहने वाले और पाकिस्तान का ध्वज फहराने वाले इनको हम नहीं छोड़ेंगे. हमारी भूमिका उस मुस्लिम के और उस व्यक्ति के खिलाफ है जो पाकिस्तान का मैच जीतने के बाद यहाँ पटाखे फोड़ते, उनके बारे में हमारी भूमिका है. हमारे देश के सभी मुसलमान, बौद्ध हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, मराठी हो, सभी भाई भाई हम लोग रहते हैं. हमारे देश की संस्कृति परंपरा ऐसी है, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है. लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो वोटों के लिए राजनीति की है वो अलग राजनीति है. हमारी ये राजनीति वोटों के लिए नहीं है. हम सभी समाजों को, सभी धर्म को जोड़ना चाहते हैं. और उद्धव ठाकरे वोटों की राजनीति में उनके रैलियों में पाकिस्तान का ध्वज फहरता है, ये प्रॉब्लम है. इसलिए उद्धव ठाकरे को पहले समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व यानी
इस देश में रहने वाला, हिंदुस्तान की बात करने वाला हर व्यक्ति हमारा हिंदू है, उसके लिए हम काम करते हैं। और उद्धव ठाकरे उनके लिए काम करते हैं जो उनको रैली में पाकिस्तान की ध्वज फड़काने वाले लोग मिलते हैं। उन्होंने रोका नहीं उनको, उनके खासदार की रैली में पाकिस्तान का ध्वज फहराने वाले लोग पाकिस्तान का ध्वज फहरा रहे थे, लेकिन उनके खासदार ने नासिक और परभनी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उन्होंने रोका नहीं उन लोगों को, उन्होंने पाकिस्तान के ध्वज फहराए हैं। इसलिए उनका जो है समर्थन वो देश के खिलाफ जो काम करने वालों का है, हमारा समर्थन इस देश में रहने वाले और इस देश की बात करने वाले हर मुस्लिम को है। संघटनात्मक काय सांगाल सर? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 9 बजे नागपुर आ रहे हैं 30 तारीख को, संडे को, और इतवार को 30 तारीख को आकर वो रेशम बाग भी जाने वाले हैं। मोदी जी बाद में दीक्षा भूमि भी जाने वाले हैं, बाद में माधव नेत्रालय भी जाने वाले हैं। एक सोलर के लिए काम करती है, एक हमारे देश में डिफेंस में जो आधुनिक शस्त्र का जो मशीनरी होता है उसका बनाने वाली एक सोलर कंपनी, वहाँ पे भी जाने वाले हैं। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और नागपुर के विदर्भ के लोग बहुत खुश हैं, मोदी जी आ रहे हैं और हम जश्न मना रहे हैं। 47 जगह हमारे भारतीय जनता पार्टी का यूनिट जो नागपुर शहर जिले का 47 चौकों में खड़े रहकर मोदी जी का स्वागत करने वाले हैं। कारण न्यूज के लिए विशाल बम्बलवार की रिपोर्ट। नए साल का नया धमाका, अगर ये मौका छूट गया तो सिर्फ बचेगा अफसोस। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सनशाइन इंफ्रा वर्धा रोड से लगकर मौजा मोह गाँव में लॉन्च कर रहा है बम्पर सुविधा पैकेज वाला लेविश लेआउट, वो भी 80% नेशनलाइज्ड बैंक फाइनेंस सुविधा के साथ। नियरेस्ट लोकेशन की बात की जाए तो गायकवाड़ पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज से बिल्कुल लगकर, मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर, बुट्टीबोरी सिटी सेंटर से 1 किलोमीटर और समृद्धि हाईवे से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर। एजुकेशन हब और इंडस्ट्री जोन के बीचों बीच ये लेआउट पर आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है गोल्डन चांस। तो आज ही बुक कीजिए अपना प्लॉट सनशाइन इंफ्रा के साथ। इनका पता है प्लॉट नंबर 21, जोगी नगर, रिंग रोड, शताब्दी चौक, सुयोग नगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स contact them on 9371436010. Site visit also available.